राधे राधे। आज मैं ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, है तो सच्ची ही, पर मैं कभी अंधविश्वासी नहीं रही। पर तब से जब वो घटना हुई तो थोड़ा सा मुझे विश्वास होने लगा कि सही में ये जादू टोना टोटका होता है। मेरे बच्चे के साथ जो हुआ, बात है 6-7 साल का था मेरा बेटा, और कोरोना टाइम चल के दूसरा वो चल रहा था लॉकडाउन। तो मैं रेलवे के क्वार्टर थे हमारे, गुजरात की बात है। तो वहाँ पर मैं क्या था, रोज़ सुबह टहलने जाती थी। छत खुली हुई थी सबकी और कोई भी आ जा सकता था, जितने भी क्वार्टर में रहने वाले थे फ्लैट में। तो मैं जाती थी, बच्चे भी जाते थे मेरे, 6-7 साल का था करीब बच्चा। तो किसी ने गुड़िया बना के, कपड़े की गुड़िया बना के इतनी बड़ी, और उसमें पता नहीं क्या क्या भर रहा था, पता नहीं है। और जिस रूम में हम सोते थे, बेडरूम में, वहाँ पर रखी हुई थी। और तो मेरे छोटे वाले बेटे ने क्या किया, उस गुड़िया को लकड़ी से एक तरफ कर दिया। मैंने कहा बेटा मत छुए मत छुए। मैं हालांकि इतना विश्वास नहीं करती थी। उसने लकड़ी से अलग सरका दिया उसको। फिर 2-3 घंटे हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसको इतना तेज बुखार आया, इतना तेज बुखार कि हमारे पहचान के डॉक्टर थे, तो उन्होंने दवा बता दी कि ये दवा दे देना इसको। और उसको 104 बुखार, उतरे चढ़े बार बार आए। 104 बुखार 2 दिन रहा। बर्फ़ का पानी, डॉक्टर ने जो बोला कि बर्फ़ के पानी से सिकाई करो, पट्टी रखो, ये दवा देते जाओ, लड़के का बुखार ना उतरे। 2 दिन हो गए। अब हमें ये डर लगे कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है इसको, क्योंकि बच्चों के साथ खेलता था। तो हमारे जो डॉक्टर थे, पारिवारिक फ्रेंड थे, तो बोले अगर प्राइवेट में लेके जाओगे तो वहाँ पर एक बिजनेस बना लिया था कि कुछ भी है सीधा कोरोना निकालते थे, और आईसीयू में, और 8-8 10-10 लाख के बिल बना रहे थे कि फिर तो बस बिजनेस बना लिया था वहाँ पे। तो बोले मेरे पहचान के सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी हॉस्पिटल में, तो मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ कि तुम लोग वहाँ जाओ इसको लेके। तीसरे दिन लड़के को क्या हुआ था, 105 बुखार आ गया, और आंखें सूजी सूजी हो गई, चेहरा लाल सुर्ख हो गया, सूजा सूजा और लाल आंखें। और मैं तो डर गई दूसरे देख के। मैंने कि इसको तो कुछ हो गया है, इसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ। अब नहीं, मैं खुद घबरा रही हूँ उसे देख देख के कि इसको हुआ क्या है। समझ में नहीं आए, दवा भी असर नहीं कर रही उसको। फिर रात को 12 बजे हम गए हॉस्पिटल। तो वहाँ डॉक्टर ने इसका ब्लड लिया टेस्ट वेस्ट करने के लिए, ड्रिप व्रिप मतलब लगाई। तो फिर एडमिट करा उन्होंने एक बच्चों के वार्ड में, और टेस्ट में आया कि इसको ब्लड इन्फेक्शन हुआ है, ब्लड में इन्फेक्शन आया है, कि वायरल था। डॉक्टर भी कुछ चक्कर में पड़ रहे थे, और कोरोना के चक्कर में प्राइवेट में नहीं लेके गए। पहली बार ऐसा चांस पड़ा था हमारा, और मतलब डॉक्टरों ने पूरा बुक कर रखा था परेशान लोगों को कि जो भी जाएगा सीधा कोरोना है और एडमिट कर दो। तो हमारी पहचान के बहुत 3-4 के साथ ऐसा हुआ था कि 6-6 7-7 लाख का बिल बना दिया, और तब निकल के आए, पहले पैसे रखवा लिए। तो हमारे तो पहचान के थे, तो फिर बोले कि नहीं एडमिट कर दो। फिर रात को एडमिट कर दिया। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कपड़े की गुड़िया को शायद बच्चे ने लकड़ी से छुआ, या मतलब सरका दिया, शायद इसीलिए बीमार हुआ। तब से मैं ये समझने लगी हूँ कि शायद टोना टोटका होता है, वरना हमारे तो यूपी और हरियाणा मिक्स थे परिवार, तो ऐसे कुछ मानते नहीं थे, कुछ भी नहीं माना हमने कभी भी कि क्या है ये टोटा, कुछ नहीं होता है। तो तब से ये हो गया कि अच्छाई है तो बुराई भी है।
ऐसा नहीं है, सब कुछ होता है। मेरा बच्चा बीमार हो गया था तब से मैं जानती हूँ, और बहुत मुश्किल से बचा था। पूरी रात मैं जगी रही हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के वार्ड में। बच्चों का था सरकारी, और वहाँ पर मैं रुकी थी रात भर, क्योंकि सबकी माएँ रुकी हुई थी वहाँ पे बेड पे। पूरी रात पट्टियाँ रखती रही बच्चे के, पूरी रात उसको इंजेक्शन वगैरह डाल डाल के चढ़ाते रहे। राधे राधे। आगे की कहानी सरकारी हॉस्पिटल, बहुत ही प्यारी कहानी है, और लोगों को समझना कि मैंने किस तरीके से समझा, और फिर मैंने कितने अच्छे से उनको जाना। पहले मैंने कुछ मतलब अलग समझ रही थी, और फिर मैंने बहुत अच्छे से उनके साथ दोस्ती की। राधे राधे।